हाय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपको तीन नंबर से दिए गए हैं जो आपको प्रूव करने हैं। पहला है आपका 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6 + √2। यानी ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये सभी संख्याएं जो दी गई हैं ये इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ताकि आपको सारा क्वेश्चन जो है समझ में आ जाए। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का ये तीसरा क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चन करेंगे और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्योंकि दोनों मीडियम का स्टूडेंट पढ़ सकता है इसको, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया जा रहा है। प्रूव द फॉलोइंग कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये जो निम्नलिखित संख्याएं हैं, फॉलोइंग का मतलब निम्नलिखित संख्याएं हैं, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये 3 नंबर आपको दिया गया, इसमें 3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये अपरिमेय संख्या, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सॉल्यूशन होगा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन इसमें सॉल्व 3 क्वेश्चन दिया गया करना है। पहला है आपका 1/√2। ये क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल सिद्ध करना है, तो सबसे पहले आप उसको क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, जैसे कि आपको इसके पहले की वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं। तो यहां पर भी वही करना है आपको। ये नंबर जो आपको दिया गया ये आपका इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसे हम क्या मानेंगे कि चलिए भाई ये नंबर आपका क्या है, ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई ये लड़का नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि वो लड़की है। अगर हम मानते हैं कि ये लड़की नहीं है तो ये क्या है, लड़का है। तो ऐसे ही यहां पर आपको क्या करना है, आपको इसका बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन मान लेना है, आपको बिल्कुल इसका ऑपोजिट मान लेना है। तो पूरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.1 में भी क्वेश्चन डिस्कस करना था, इसमें भी डिस्कस किया जा रहा है इरेशनल के लिए। तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही यूज करना, विरोधाभास नियम का प्रयोग करते हुए आपको यह प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेस एज्यूम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए। लेस एज्यूम का मतलब मान लीजिए 1/√2 इज रेशनल। क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे कि ये जो नंबर आपका दिया गया है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेस एज्यूम कर लेंगे, लेस एज्यूम यहां पर आपको एज्यूम लिखना है। मान लीजिए, लेस एज्यूम का मतलब मान लीजिए 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, थोड़ा सा इसको भी फिर से समझेंगे, जबकि हर वीडियो में ये चीज बताया गया है। देखिए रेशनल का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो जैसे P/Q हो सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं X/Y भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए। लेकिन कंडीशन ये होगी, इसका देखिए ऊपर वाले को अंश बोला जाता, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, हर कहा जाता है, ये यहां पर जैसे ये Q है, यहां पर Y है, यहां पर B है, यहां कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो नीचे वाला होगा जिसको हम क्या मानते हैं, यानी कि हर मानते हैं, डिनोमिनेटर मानते हैं, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0।
q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहां जो नंबर जैसे y के रूप में दर्शाया गया तो आप इसको दिखाएंगे y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपने b माना है यहां पर तो b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपको ये दिखाना है कि यहां जो भी नंबर होगा वो 0 नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने 3/2 लिख दिया या 2/4 लिख दिया, ऐसा कोई भी नंबर आप लिख रहे हैं तो देखिए नीचे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा है जिसमें एक अंश है, दूसरा वाला क्या है, हर है। तो इस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो यहां पर जो नंबर आपको प्रूव करने के लिए बोला जाता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, प्रूव करिए, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या मानना है कि वो भाई एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। तो वही मैंने किया कि लेट्स एज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अब ये पहला स्टेप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब आपने इसको क्या मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसको एक परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। परिमेय संख्या है तो इसको किसके बराबर दिखाएंगे, परिमेय संख्या के, यानी रेशनल माना है तो रेशनल के बराबर रखेंगे। तो जैसे ये हो जाएगा, अब 1/√2 इक्वल टू किसके बराबर मान लेंगे, a/b के फॉर्म में मान लेंगे। यानी कि आपने इसको रेशनल मान लिया तो थोड़ी देर ये मानेंगे कि ये रेशनल है तो ये किसके बराबर होगा, एक रेशनल के ही बराबर, यानी रेशनल रेशनल के बराबर होता है, रेशनल रेशनल के बराबर होगा, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर और परिमेय परिमेय संख्या के बराबर। तो चूंकि हमने इसको क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया है कि ये एक रेशनल नंबर है, तो चलिए इस रेशनल को हम दूसरे रेशनल के बराबर मान लेंगे। चाहे p/q यहां आप लिख दीजिए, या फिर x/y आप यहां लिख दीजिए, या a/b आप यहां पर लिख दीजिए, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके मानने के ऊपर है, या आप अपने मन से कोई भी यहां पर कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी C/D मान सकते हैं, E/F मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है कि आप मैंने जो माना वही मानिए, आप कोई भी नंबर यहां पर ले सकते हैं। यानी कि A B C D E F यानी कोई भी अल्फाबेट का लेटर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जब हमने इसको मान लिया कि भाई ये आपका एक रेशनल था तो ये दूसरे रेशनल के बराबर होगा, लेकिन ये ए और बी होता क्या है यहां पर, अगर आपने इसको रेशनल माना तो ये जो ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर ए और बी के फॉर्म में लिखा है, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं कोप्राइम। तो यहां लिखना होगा कि ए एंड बी आर, क्योंकि दो नंबर है इसलिए आर लिखा जा रहा है, आर कोप्राइम, कोप्राइम, ये नंबर क्या होंगे आपके, कोप्राइम होंगे। अब ये कोप्राइम क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कोप्राइम का मतलब होता है, देखिए को का मतलब होता है साथ साथ, और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जहां पर जैसे कई एक साथ कई संख्याएं लिखी हो, एक साथ कई संख्याएं लिखी हो तो उनको हम कोप्राइम कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। मान लीजिए कोई एक, ये क्या है, कोई भी एक मान लीजिए ये गर्ल है, ये दूसरी मान लीजिए ये क्या है, ये दूसरी गर्ल है। ठीक है भाई, दो गर्ल हैं और इन दोनों का एक भाई है, दोनों का एक भाई है, दोनों का एक भाई है, दोनों का कितना भाई है, एक भाई है, दोनों का एक भाई है, यानी इसका भी भाई यही है और इसका भी भाई यही है, यानी कि दो लड़कियां हैं और उन दोनों लड़कियों का इकलौता एकमात्र यही एक भाई है। यानी कि दो संख्याएं जैसे हैं, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन होगा, 1 होगा। तो यानी ऐसी संख्याएं जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो भाई देखिए A/B अगर आपकी दो संख्याएं हैं तो इनका और इनका दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, इसलिए कि ये क्या है, क्या माना गया इनको, ये कोप्राइम है। तो देखिए जब आपने इसको मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसको हमने एक रेशनल नंबर के बराबर रख दिया। तो 1/√2 बराबर किसके हो गया, इक्वल किसके हो गया,
ए अपॉन बी, और ए और बी क्या है, ये दोनों कोप्राइम है। कोप्राइम ऐसे नंबर को कहा जाता है जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, यानी दो संख्याएं उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। तो ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो अब थोड़ा सा बचा हुआ स्टेप उसको भी समझ लीजिए। तो ये पहला स्टेप होता है जिसमें आपको एज्यूम करना होगा, मान लेना होगा कि ये एक रेशनल है। तो दूसरा स्टेप में ये दिखाएंगे कि ये एक रेशनल के बराबर होता है जिसमें ए और बी क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए इसको आप जो है क्रॉस मल्टी, देखिए ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे। तो देखिए बी का 1 से करेंगे, यानी किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो बी का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, बी 1 जा बी, यानी बी एक नंबर बी हो जाएगा। और इसका जब 2 का ए से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा √2a। कितना हो जाएगा, √2a। कितना होगा, √2a। लेकिन हमें केवल √2 को, यानी जिसे हमें जो रूट के फॉर्म में लिखा है, केवल हमें वही नंबर यहां पर नोट डाउन करना, बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर लेना, ए को इधर ले आना। तो देखिए ये और ये जो ए है और ये √2 है, इसके साथ क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इधर आता है तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, अपॉन में चेंज होगा। तो इसको चलिए अब इधर लाएंगे तो ये बी पहले से है, ये हो जाएगा आपका बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो गया बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब ये देखिए यहां पर ए और बी जो नंबर आपके हैं ये इंटीजर्स भी हैं। क्या है, ये इंटीजर्स भी हैं। चूंकि आपको ये दिखाना होगा, देखिए सिंस आपको लिखना होगा, सिंस चूंकि ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक, यानी जैसे +1 +2 +3 +4 या -1 -2 -3 -4, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर्स कहते हैं, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। तो चूंकि जो ए और बी है, अगर इनको यहां पर देखेंगे तो चूंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसलिए इनको कोप्राइम भी कहा गया। लेकिन ए और बी अगर ये हम न्यूमरल इसको देखें, केवल एक गिनती के फॉर्म में देखें, अंक के रूप में, डिजिट के रूप में देखें, तो चूंकि ए और बी ये पूर्ण अंक है, क्या है, ये पूर्ण अंक है, इसलिए इनको इंटीजर बोला जा रहा है। तो ए और बी क्या है, ये आपके इंटीजर है। तो यहां लिखा गया चूंकि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए ए बी अपॉन ए, बी अपॉन ए ये क्या है, इस रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगी। क्या होगी, रेशनल नंबर। बट लेकिन आपको यह भी पता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि यह √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए दो चीजें यहां पर आपको समझना है कि जब आप ये दिखा देंगे कि ए और बी ये हमारे जो नंबर है ये क्या है, इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब बी अपॉन ए या यहां जो भी इस तरह से लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये √2 √3 √5 ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर। तो अब यहां पर हमें ये क्लियर हो गया कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल और इरेशनल बराबर होते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं बराबर होते हैं। तो यहां आपको दिखाना होगा, यहां पर दिखाना होगा कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है कि एक इरेशनल और रेशनल ये दोनों आमने सामने क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने ऐसा जो अज्यूम किया था, हमने ऐसा जो मान लिया था उसकी वजह से। तो हमारा जो मानना था अब ये गलत हो गया। हमने माना क्या था कि ये एक रेशनल नंबर है,
क्या है ये? एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहां तो रेशनल और इरेशनल आमने सामने आ गए। इसको प्रूव करते समय, सॉल्व करते समय आपने ये चेक किया कि ये देखिए दोनों आमने सामने आ गए, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। और ये हमें पहले से पता है कि रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते। तो यहां पर आपको ये चीज दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? कि ये सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है? हमारे गलत मानने की वजह से हो रही है। तो यहां पर आप दिखा देंगे this is because of our wrong assumption। किसकी वजह से हो रहा है? हमारे गलत मानने की वजह से हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। या आप ये लिख सकते हैं, दिस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिख सकते हैं? कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, यानी ये विरोधाभास पैदा हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन का मतलब गलत विचार करने की वजह से, गलत मान लेने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। इसलिए आपको ये दिखा देना होगा, देयरफॉर ये कौन सा नंबर था आपका? 1/√2। ये क्या है? रेशनल नहीं है, बल्कि क्या है? इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। तो यही आपको प्रूव करना था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉल्व करना है। लेस अज्यूम, यहां पर भी वही करेंगे। लेस अज्यूम 7√5 एक रेशनल नंबर है, इज रेशनल। क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेते हैं। कि जैसे इसमें आपने माना था, वैसे इसमें आपको मान लेना है कि 7√5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि जब आपने इसको रेशनल मान लिया तो एक रेशनल के बराबर इसको रखेंगे, जैसे इसके पहले वाले में आपने किया था। तो 7/√5 इक्वल टू किसके हो जाएगा? a/b के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पता है? ये चीज आपको लिखना होगा कि a एंड b आर को प्राइम। ये नंबर हमारे क्या है? को प्राइम है। अभी आपने इसको समझा कि को प्राइम क्या होते हैं। अब इसको डिटेल नहीं बताएंगे वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहां पर ये भी फ्रैक्शन है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो देखिए b का इसके साथ करेंगे तो ये 7 भी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाए, और इसका इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा, और इधर इसका इसके साथ करेंगे तो ये 7b हो जाएगा। 7 का b से करेंगे 7b हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर रूट वाली संख्याएं आपको बचानी है, बाकी सारे नंबर इधर ट्रांसफर करने हैं। तो जब a को आप इधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा? अगर आप a को इधर ले जाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका √5, यहां पर इक्वल है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखे, और ये 7 भी पहले से है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अपॉन a हो जाएगा। तो ये आपका हो गया √5 इक्वल टू 7b अपॉन a। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या दिखाना है कि a और b ये दोनों क्या है? यहां तो आपने को प्राइम माना था, जैसे यहां माना था, लेकिन यहां पर आपको दिखाना है कि ये दोनों नंबर हमारे क्या है? इंटीजर्स है। तो यहां लिखना होगा a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं इसके पहले मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करना है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो। अब उसके बाद अगर आपने इसको दिखा दिया कि भाई a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं तो ये जो नंबर पूरा है a और b के फॉर्म में, ये पूरा का पूरा क्या होगा? यह आपका रेशनल नंबर होगा। सो यहां पर दिखाना होगा, इसलिए ये 7b अपॉन a क्या है? ये इज, आपको लिखना होगा कि ये क्या है? एक रेशनल है, इज रेशनल। ये क्या है? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर दिखा दिया कि a और b इंटीजर हैं, तो ये इंटीजर की वजह से ये पूरा नंबर जो है, चाहे जिस फॉर्म में लिखा हो, चाहे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या वैसे, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता है, बट ये भी आपको दिखाना, बट वी नो
नो दैट, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमको यह भी पता है कि √5 क्या होता है, √5 क्या होता है, यह हमारा इरेशनल है। यहां लिखेंगे √5 इज इरेशनल, इरेशनल, ये क्या है, हमारा इरेशनल हो गया। अब √5 इरेशनल हो गया और ये वाला रेशनल हो गया। और हमें यह भी पता है कि रेशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते हैं, कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल अगर इक्वल नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो गलत मान लिया था उसकी वजह से। तो ये चीज आपको लिखना होगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, दिस contradiction, this contradiction is arisen due to, चाहे ड्यू टू लिखिए या बिकॉज ऑफ लिखिए, दोनों एक ही बातें हैं। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू या बिकॉज ऑफ आवर और रॉन्ग अजम्पशन। किसकी वजह से, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ, हमारे गलत विचार करने की वजह से ऐसा हुआ था, गलत मानने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, ये विरोधाभास पैदा हुआ। इसलिए ये आपको दिखा देना है कि ये जो नंबर है √7 √5 ये क्या है, ये रेशनल नहीं है। क्योंकि हमने केवल प्रूव करने के लिए मान लिया था कि ये रेशनल है, लेकिन यहां पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, उसका ऑपोजिट आ गया, तो ये पता चला कि ये रेशनल नहीं बल्कि क्या है, इरेशनल है। तो यहां लिखेंगे इज इरेशनल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो अब इसका तीसरा पार्ट यहां पर जो है आपको क्या दिया गया है, 6 प्लस, ये जो पार्ट 3 वाला है, ये वाला जो है ये कितना लिया गया है, यानी कि लिखा हुआ है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, 6 प्लस √2। चलिए इसको भी हम वही करेंगे कि लेट्स अज्यूम 6 प्लस √2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो 6 प्लस √2 जो है अगर रेशनल हमने माना तो इसको एक रेशनल के बराबर रखेंगे। यानी रेशनल क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, या फिर आप P/Q नहीं लिखना चाहते A/B लिख दीजिए, A/B नहीं लिखना चाहते तो X/Y लिख दीजिए, कोई भी नंबर यहां पर आप लिख सकते हैं। लेकिन हमें यह पता है कि A और B या X और Y जो भी नंबर यहां लिखेंगे ये दोनों क्या होते हैं, ये को प्राइम होता है, जिनका कॉमन फैक्टर को प्राइम करता है, जिनका कॉमन फैक्टर एक ही होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां लिखना होगा कि A एंड B आर, ये दोनों नंबर क्या है, आर को प्राइम, ये दोनों नंबर हमारे क्या है, को प्राइम है। तो अगर को प्राइम है तो अब आपको क्या करना है, जैसे पहले दूसरे में किया था वैसे इसको भी आपको कर लेना है। क्या करना है, इसको क्या करना है, यानी इसको अपॉन 1 कर लेना है। क्या करना है, अपॉन 1 करना है। अब अपॉन 1 कर ले, देखिए ये नंबर अगर इस तरह से है या किसी भी फॉर्म में लिखा हो, अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा तो अपॉन 1 करके इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में करके इन नंबर्स को इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ जो है क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे नंबर को इसके साथ और ए को इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये होता है, या पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए पहले। देखिए यहां पर ये जो +6 है इसको इधर ले आइए, तो यहां क्या बचेगा, आपका √2 बच जाएगा, ये हो जाएगा A/B, और ये +6 इधर ले आएंगे तो ये -6 हो जाएगा। क्या होगा, -6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना, देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है नहीं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अपॉन 1 कर लीजिए, तो यहां क्या बच जाएगा आपका √2 इक्वल टू, यानी B और A। देखिए इसमें एक तरीका ये होता है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 6A का जो है 1 से करेंगे तो या फिर आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरीका से ठीक होता है। तो A का 1 से करेंगे तो A 1 जा क्या हो जाएगा, A। क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलता है। तो A का 1 से करेंगे तो A 1 जाए, A हो जाएगा माइनस, अब 6 का B से करेंगे, यहां माइनस है माइनस कर लेंगे, 6 का B से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6B अपॉन, देखिए B का 1 से करेंगे तो B 1 जा कितना होगा, B हो जाएगा। तो जो पॉइंट आपने अभी देखिए सब में लिखा था वही पॉइंट इसमें भी लिखना है। तो चूंकि A और B के फॉर्म में यहां पर संख्या आपको मिल गई तो ये लिखना होगा कि A और B क्या है, A एंड B आर इंटीजर्स। क्या है ये, इंटीजर्स हैं,
इंटीजर्स का मतलब आपको बताया गया पूर्णांक संख्या है, यानी +1 -1 +2 -2 इस तरह से प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में जो भी संख्या होती है, जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर ए और बी क्या है हमारा इंटीजर्स है, तो अगर ये इंटीजर्स है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर। तो वही आपको दिखाना है, इसलिए यानी सो का मतलब होता है इसलिए a माइनस 6b अपॉन b इज क्या हो जाएगा? ये रेशनल हो जाएगा। ये क्या होगा? ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो चूंकि लेकिन ये भी हमें पता है बट वी नो दैट, लेकिन हमें क्या पता है? ये पता है कि ये जो √2 है, √2 चाहे यहां लिखिए या यहां से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज यहां अभी कंप्लीट नहीं है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं इसके नीचे, ठीक है। तो बट वी नो दैट, इसलिए हमें ये बात पता है, क्या पता है कि √2 क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर है। क्या कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो दो बातें हमें यहां पता चल गई कि ए और बी अगर इंटीजर होगा तो ये ए और बी के फॉर्म में जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो सभी रेशनल नंबर होंगी, परमेय संख्या होंगी। लेकिन हमें यह भी पता है, बट वी नो दैट, हमें यह भी पता है कि √2 जो है ये इर्रेशनल नंबर होते। अगर ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो यहां देखिए ये इर्रेशनल और ये रेशनल हो गया। तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। यहां यही चीज लिखा गया है कि जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल को I से दिखा दिया गया, रेशनल नंबर को R से दिखा दिया गया। तो ये लिखा गया कि इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमारे गलत एज्यूम करने की वजह से हुआ है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ, विरोधाभास पैदा हुआ, किसकी वजह से? हमारे गलत मानने की वजह से। तो यहां लिखना होगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो अराइज हुआ है, यानी पैदा हुआ है ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारे गलत एज्यूम करने की, हमारे गलत एजम्पशन की वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ कि रेशनल इर्रेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए यहां क्या मान लिया था कि भाई चलो ये रेशनल है तो ये भी क्या है? ये रेशनल है। दोनों को हमने बराबर मान लिया था, जबकि क्या है यहां पर आपको प्रूव करना था कि ये रेशनल नहीं बल्कि इर्रेशनल है। तो ये गलत हो गया हमारा मानना। तो यहां पर वही चीज लिखा गया कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है, किसकी वजह से पैदा हुआ है? हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर 7√5, ये जो है ये वाला नंबर है, आपको ये कर लेना है 6 प्लस कौन सा आप प्रूव कर रहे हो? 6 प्लस √2 इज इर्रेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल नहीं बल्कि क्या है? इर्रेशनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। आज ये पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो बच्चे चैनल पर नए होंगे एक एक क्वेश्चन को एक एक सीरियल से देखेंगे ताकि उनको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो पाए। और जो बच्चा नया होगा प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना कमेंट और अपना सुझाव जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ लोग कंजूसी करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज वो अपने दोस्तों को जो है शेयर जरूर करेंगे ताकि उनको एग्जाम से पहले पूरी प्रिपरेशन करवाई जा सके। और यहाँ पर सारा कंटेंट आपको मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी, ठीक है। तो हाई स्कूल के मैथ्स के, इंटरमीडिएट के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। जो बच्चे इंटरमीडिएट के होंगे वो देख लेंगे, जैसे कि सेंट्रल आइडिया वगैरह। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर बाइंड अप करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।